अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप भी अपने घरों में खुश रहें, सेफ रहें। आज मैं नाश्ते से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और मुनीब को मैंने कहा कि बेटा आज आपने नाश्ता क्या करना है, तो उसने हस्बे रवायत यही कहा कि मामा मैंने पराठा खाना है। तो अब मैं सबसे पहले जो है ना, मैं उसका पराठा बनाऊंगी, उसके बाद फिर अपना पराठा बनाऊंगी। मैं पराठा कभी कभी खाती हूँ, डेली नहीं खाती, लेकिन मुनीब साहब जो है ना वो पराठे के बहुत शौकीन है, तो इसलिए मुनीब साहब का पराठा बन जाता है। तकरीबन रोज़ बनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेड खा लेता है या कुछ और खा लेता है जो उसका मूड होता है, लेकिन ज़्यादातर वो पराठा ही खाता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं ये उसका पराठा बना रही हूँ। तो अब ये, और एक तरफ एक साइड पे ना मैंने अपनी चाय रख दी, क्योंकि ये है कि एक तरफ फिर जब तक पराठा तैयार होता है तब तक जो है ना वो चाय भी तकरीबन तैयार हो जाती है। हारून जो है वो पहले अपना नाश्ता करके चले जाते हैं, उसके बाद मैं और मुनीब जो है ना वो बस हम दोनों तकरीबन इकट्ठा ही नाश्ता करते हैं जब तक कि उसकी फर्दर जॉब नहीं लग जाती। क्योंकि अब यह है कि डिग्री तो माशाल्लाह उसकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह BSIT की कंप्लीट हो चुकी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर माशाल्लाह बन चुके हैं। तो लेकिन ये है कि अभी तक उसकी जॉब का कोई मसला हल नहीं हुआ। अब उसकी जॉब के लिए जो है ना वो आजकल मैं उसकी जॉब के लिए परेशान भी हूँ और लगी भी हुई हूँ, और वो ख़ुद भी हर जगह अपनी CV जो है ना वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो बस अल्लाह से दुआ है और आप लोगों से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जो है ना मुनीब के लिए दुआ करें कि मुनीब को माशाल्लाह अच्छी सी कोई जॉब मिल जाए उसकी, वरना आजकल तो वो सिर्फ मेरी ही जॉब करेंगे, मेरे ब्लॉग की जॉब करेंगे। जो मेरे ब्लॉग बनाने में वो मेरी हेल्प करते हैं, हेल्प आउट होते हैं। तो बस अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर करे। और ये अब मैंने पराठा बना लिया है और बस मुनीब का ये है कि मुनीब साहब आजकल जो है ना जॉब की तलाश में, और साथ ऑनलाइन काम तो उनका चल ही रहा है। वो तो काफ़ी जो है ना 2-3 सालों से ऑनलाइन काम माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर एक जो जॉब होती है ना वो अभी तक उनकी नहीं हुई। चाय में दूध डाल दिया, बस अब इसको बॉयल आएगा, ठीक है। और अब मैं ये यहाँ पे अपना ये बना रही हूँ मुनीब के लिए। अब ये मुनीब के लिए जो है ना पराठा मैं तब उस पर डालूँगी, पहले मैं इसके लिए वो अंडा तैयार कर लूँ, क्योंकि वो अंडे वाला पराठा जो है ना वो खाते हैं कि जिस पे अंडा साथ लगा होता है। और अब मैं ये कहती हूँ कि ये जो है ना घर में ज़्यादा अच्छा बनता है, बाज़ार की निस्बत घर में अच्छा बनता है, और मैं ऑलवेज़ जो है ना इसको घर पे ही तैयार करती हूँ। अब ये मैंने प्याज और हरी मिर्च जो है वो डाल के, मैंने धनिया घर में ख़त्म हुआ था, धनिया पुदीना, चूँकि मैं बाज़ार से अभी तक वेजिटेबल लेने नहीं गई और जिसकी वजह से धनिया पुदीना नहीं था, तो मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च ही डाल के ये मैंने अब रेडी कर लिया। चकोर पराठा ये डाल दिया मैंने इसमें। ये अब चकोर पराठा तैयार हो रहा है। अब ये थोड़ा सा तैयार होगा तो साथ ही मैंने इसको मैंने एक साइड से पका के ना मैंने पहले उतार लेना है। अब आप देखिए कि मैं किस तरह जो है ना अंडे वाला पराठा मैं किस तरह तैयार करती हूँ कि जो इसके साथ अंडा चिपक जाता है और बड़ा अच्छा लगता है इसकी फर्स्ट साइड पे। अब ये थोड़ा सा तैयार हुआ है और मैं साथ ही इसको, और ये चाय है माशाल्लाह बाहर निकलने को तैयार। और ये मैंने डाल के अब मैंने इसको निकाला है बाहर, और फर्दर अब मैं इसमें डालूँगी ये ऑयल, ठीक है। ये ऑयल मैंने डाला, ठीक है। अब मैं इस ऑयल में मैंने डालना है ये जो मैंने इसका बैटर तैयार किया था, अंडे में प्याज और हरी मिर्च डाल के बैटर तैयार किया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी सारे का सारा।
ये मैंने बैटर तैयार कर लिया है और अब मैं इसको चाहे थोड़ा फैलाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पूरा अंडा जो है ना ये हमारे पराठे पे चिपक जाए। पूरा ये अंडा जो है ना पूरे पराठे को कवर कर दिया, ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें डाल देना है ये जो अंडा बनाया, साथ ही इसके ऊपर मैंने ये अपना चकोर पराठा जो बनाया था ये मैं अब डाल दूँ। और ये इसके साथ मैं इन्हें इसको करना है ये फ्राई। इसको हल्का सा पुश भी करना है ताकि ये इसके साथ चिपक जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब ये बनेगा और नीचे से सारा पराठा जो है इसका पराठा भी रेडी होगा, जो हल्का हल्का पराठा भी ब्राउन हो जाएगा और साथ में अंडा भी इसके साथ चिपक जाएगा। और अब ये पराठा इसके अंदर तैयार हो रहा है। और मैंने मीडियम टू लो फ्लेम जो है ना मैंने इसकी कर दी है। और ये अंडा इसके साथ बिल्कुल चिपक गया। ये देखिए इसके ऊपर अंडा पूरा लग चुका है और अब बस नीचे से ब्राउन हो गया। और ये इसका अंडा हो गया है तैयार। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अब ये मैंने अपना पराठा जो है ना, पहले मुनीब का तैयार हुआ है, अब ये मैंने अपना पराठा ये तवे पे डाल दिया। मैं जो है ना वो गोल पराठा खाती हूँ शौक़ से। वैसे मैं चकोर भी खाती हूँ शौक़ से, बनाती हूँ तो डेफिनेटली खाती भी हूँ। तो अब जो है ना ये, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मुझे बाहर के खाने खाने से ज़्यादा मुझे घर के खाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं चाहती हूँ कि नाश्ता, स्पेशली नाश्ता जो है ना वो अपने हाथ से घर से बना के खाया जाए। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है मैं जहाँ भी जाऊँ तो कि नाश्ता वो घर का ही मुझे मिले। अब मैं कराची जैसे गई हुई थी, माशाल्लाह मेरा टूर कराची का बहुत अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा मेरा टूर कराची का रहा और सबने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की। अब जो रिलेटिव होते हैं, जो रिश्तों को पहचानते हैं, जानते हैं, उनकी अहमियत को जानते हैं, उन्होंने मेरी बहुत इज़्ज़त की, बहुत रिस्पेक्ट की। जो जानते हैं कि वाकई रिश्ते जो है ना वो छोड़े भी नहीं जाते और रिश्तों की क्या वक़्त होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए हर हालत में। अल्लाह ताला जिस हालत में भी रखे शुक्र अदा करना चाहिए। अब मैंने जो है ना पहले जो वीडियोस थी उनमें मैंने आपको बताया था कि मैं कौन कौन रिश्तेदार, किस किस रिश्तेदारों के घर गई हूँ और कितना कितना मैंने इंजॉय वहाँ पे किया। माशाल्लाह जिन्होंने मेरी रिस्पेक्ट मुझे दी है, मैं उनका तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। मेरी बहन ने, मेरे भाई ने और मेरी फ्रेंड ने, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसने, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। उनके बच्चों ने भी बहुत मुझे इज़्ज़त दी और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ।
और अपने बेटे की एंगेजमेंट के लिए गई थी, या ये समझ लें कि डेट रखने गई थी। बेटे की शादी के लिए मैं उसकी डेट रखने गई थी। तो ये सारे काम जो है ना ये मैंने किए फिर और मैं जहाँ जहाँ गई उन्होंने मुझे जो है ना वो कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके गए। जैसे मैं हॉक्स पे गई, सी व्यू गई, पोर्ट ग्रैंड गई, और इस तरह और बाज़ारों में भी मैं गई। और अम्मी अब्बू मेरे हयात नहीं हैं, तो उनसे मिलने में उनकी जो आखिरी आरामगाह है कब्रिस्तान में, वहाँ पे भी मैं गई। और अपने अम्मी अब्बू से को वहाँ पे मैं गई, उनके पास मैंने कुछ टाइम गुजारा। वो लम्हा मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दे होता है कि जिसमें मेरे पेरेंट्स जो है ना वो दुनिया में नहीं है, और वो पेरेंट्स जिनके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया और इतना मैंने टाइम गुजारा, लेकिन वो अब हयात नहीं है। तो लेकिन मैं वहाँ पे भी गई और भी सब जगह पे गई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं फिर वापस आई हूँ तो घर जो है ना वो कहते हैं ना कि घर को अगर आप थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता, तो वो डिस्टर्ब हुआ था। वो काफ़ी दिन मुझे जो है ना उस घर को जो है ना वो मुझे समेटने में लगा। मेड नो डाउट कि मेड काम कर जाती है, लेकिन ये है कि जो घर की जो लेडीज़ होती हैं वो जिस तरीके से जो है ना वो सारा कुछ मैनेज कर रही होती है वो कुछ और बात होती है। तो वो समेटने में मुझे काफ़ी दिन लग गए। तो अब आहिस्ता 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 मैं अपनी रूटीन में ना वापस आ रही हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें करता है, करम फजल करता है। और साथ ही मेरा पराठा भी तैयार हो चुका है और मैं चाय भी तैयार हो चुकी है। और अब मैं करूँगी नाश्ता बैठ के, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं और फर्दर जो घर की रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि आज जो है ना घर पे मैंने वो डस्टिंग भी करनी है और सफाई भी करनी है और सारा कुछ मैंने करना है। तो चले फिर आपसे मिलते हैं अभी। ये जो है ना अब वो अपने प्लांट्स का इतना ख्याल रखते हैं। ये मनी प्लांट का पौधा है और नहायत ही खूबसूरत हुआ। बेसिकली आज जो है ना वो बारिश हुई थी, तो वो जो है ना और वो कहते हैं जैसे खिलना फूलों को, वो उस तरह के खिले हुए। ये देखें, ये अब्बू ने एक एक चीज़ की मतलब इनकी हिफाजत की हुई है। ये सारा जो है ना मतलब मनी प्लांट्स के पौधे हैं। ये सिंगल कलर वाला मनी प्लांट का पौधा है, ये देखें। वैसे इनको कहते हैं कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, मुरझा जाते हैं, ठीक है। ये हमारा कलर डबल कलर वाला जो है मनी प्लांट का जो है पौधा। और ये देखें इसी तरह यहाँ भी ये देखें मनी प्लांट का पौधा है, ये भी डबल कलर के साथ आता है। एंड ये हमारा ये देखें, और ये देखें इसको हम कह सकते हैं आई थिंक एलिफेंट का मतलब जो है ना मतलब कुछ इसी तरह पौधे का नाम है। अच्छा, इस प्लांट का नेम आप मुझे ज़रा बताएं कमेंट में, ओके। ये है, और एक बेल है वो जाती है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ ज़रा। अगर ये आपको नज़र आ रही होगी, फुल एक ना बेल है, ठीक है ये। और आज का मौसम आप देखें कितना जो है ना मतलब ज़बरदस्त लग रहा है। चलें अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।